न्यू डार्विनिज्म को ही मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहा। यानी कि हक्सले ने 1942 में जब देखा, ठीक, तो उन्होंने डार्विनिज्म की कुछ चीजें, डार्विन ने क्या कहा था, डार्विन ने जितनी भी बातें कही जैव विकास के लिए, वो अधिकतर बातें बहुत अच्छी थी। कुछ कुछ जगह कहीं पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम जीन या जेनेटिक से रिलेटेड है, ठीक है भाई। लेकिन वो कैसे होता है, वो धीमी गति से होता है, धीमी गति से। इवोल्यूशन तो होता है, लेकिन इवोल्यूशन धीमी गति से होता है, और इवोल्यूशन जो है वो बहुत छोटे स्तर पर होता है, छोटा होता है। और इवोल्यूशन जो है वो निरंतर चलते रहता है, रेगुलर चलते रहता है। आपको कभी ये चीजें देंगे कि इसमें से डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में क्या बात की थी, ठीक है। डार्विन ने कहा था कि वो एक फिक्स दिशात्मक होता है। तो इन चार चीजों को याद करना कि डार्विन ने इवोल्यूशन में जितनी भी अपना जो भी पोस्टुलेट दिया था, उसमें उन्होंने कहा था धीमी गति से होगा, धीमी गति से, स्लो होगा, छोटा होगा, बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, स्लो। उसकी स्पीड क्या है, स्लो, स्मॉल है, निरंतर, रेगुलर, दिशात्मक, एक फिक्स्ड है, एक दिशा की ओर है, एक दिशात्मक है, एक वे की ओर है, फिक्स्ड वे है इसका, ये कहा था, ठीक। ये किसने कहा था, डार्विन। तो इसके बारे में पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को आप याद करना, यहां से आपका डार्विन को कंप्लीट कर दिया जाता है, डार्विन को बता दिया जाता है कि डार्विन ने जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं ना, इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो इवोल्यूशन में डार्विन को जब हम देखेंगे, डार्विन के लिए कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा कि डार्विन ने इवोल्यूशन को क्या कहा, कैसे बताया। डार्विन ने इवोल्यूशन को धीमी गति से होने वाला परिवर्तन कहा, इवोल्यूशन मतलब परिवर्तन। डार्विन ने इवोल्यूशन को बहुत छोटा, बहुत स्मॉल साइज का परिवर्तन बताया। डार्विन ने इवोल्यूशन को एक निरंतर, सतत प्रक्रिया बताया कि लगातार होते रहेगा। डार्विन ने इवोल्यूशन को, विकास को, जैव विकास को दिशात्मक, एक फिक्स्ड वे, एक ही दिशा में वो परिवर्तन होता रहेगा, ये बताया था, ठीक है। तो उसके बाद जब मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आई, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने कहा कि जो धीमी गति से जो वेरिएशन आ रहा है, छोटा वेरिएशन जो हो रहा है, रेगुलर जो हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है, वो आगे आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम कहते हैं क्रिटिनिज्म ऑफ डार्विन के क्यों फेल हुए। डार्विन ने कहा कि विविधता, यानी विविधता तो आती है, विविधता है, जैवों में विविधता है कहा, ठीक है, जैवों में विविधता होती है या आती है, ठीक है। वो विविधता आती है और वो ऐसे आती है, धीरे धीरे आती है, ठीक है, धीमी गति से आती है, निरंतर आती है, बहुत स्मॉल एरिया, बहुत छोटी साइज में आती है, और एक दिशात्मक होती है, फिक्स होती है। लेकिन ये विविधता जो आती है, इस विविधता का कारण वो नहीं बता पाए, कारण नहीं बता पाए। कौन, डार्विन। डार्विन विविधता का कारण नहीं बता पाए। तो विविधता का कारण जो है वो हमको किसने बताया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने। उसको हम मॉडर्न सिंथेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, हम किसी पॉपुलेशन को देखते हैं तो वहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, जेनेटिक
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने हमें विविधता का कारण बताया, डार्विन ने हमको विविधता आती है बताया। बस, तो यही पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन और आंसर बन जाएंगे। इनको देखना है, आता है लेकिन ये समझ नहीं आता कि ये बना देगा वो इसको 4 चीजें बता देगा। कहेगा कि डार्विन ने जैव विकास के संबंध में या विविधता के संबंध में इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। उन्होंने जैव विकास को धीमी गति से होने वाला विकास कहा, उन्होंने जैव विकास को दिशात्मक विकास कहा, उन्होंने जैव विकास को बहुत स्लो होने वाला विकास कहा। फिर दूसरे में लिख देंगे कि जैव विकास को बहुत तेजी से होने वाला कहा, दिशात्मक कहा, ये कहा, ये ऐसे बना देगा। तो आप इसको याद कर लेना डार्विन के उसमें। डार्विन ने जैव विकास के किस पहलू को नहीं छुआ या नहीं बताया, जिस कारण से मॉडर्न सिंथेटिक ने उसको सॉल्व किया, या मॉडर्न सिंथेटिक ने डार्विन की किस पहलू को छुआ या किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम क्या है, ये वो प्रॉब्लम है विविधता का कारण वो नहीं बता सके। ठीक, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डार्विन का जन्म कहाँ हुआ, डार्विन की पुस्तक का नाम क्या था। ये क्वेश्चन अब नहीं बनना चाहिए मेरे साथ। बन गया तो वेल एंड गुड, वो तो आपको आता ही है। ठीक, तो कार बनेगा कि ये अब तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने सबसे पहले क्या कहा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। दूसरी बात हुई सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, कि क्या बेनिफिट थे उसके, क्या सिग्निफिकेंट है। उन्होंने सबसे पहले कहा इवोल्यूशन होगा। उन्होंने डार्विन की न्यू नीड या स्ट्रगल की बात को माना। किसने, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने। उन्होंने वहां तक की बात को मान लिया। उन्होंने कहा हाँ, जीवों में अपने जैसे जीव पैदा करने की प्रचुर क्षमता तो होती है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि विविधता जो आती है वो स्ट्रगल भी होता है, ठीक है। उसके आगे उन्होंने ये कहा कि एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाती है जिस कारण से पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है। ये बात समझ गए। इस वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंट है भाई, इसके सिग्निफिकेंट ये है कि अब जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वही इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट वाली बात, या जैसे जैसे कोई कंडीशन में परिवर्तन आया, जैसे भी किसी भी जीव के लिए उसके वातावरण या उसका इंटर स्पीसीज या इंट्रा स्पीसीज कहीं पर भी कोई परिवर्तन हुआ, तो उसमें सुविधाजनक जो वेरिएबिलिटी आई उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद कहा इन्होंने जब ये होता है अब जाकर नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन ने भी कहा, तो इन्होंने भी कहा कि स्ट्रगल होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो जाएगी, जीन में अंतर हो जाएगा, जीन में परिवर्तन हो जाएगा, तब विविधता आएगी, ऐसी विविधता नहीं आएगी। तो अगर ये दो चीज को बताते डार्विन, तो उनको जीन का ज्ञान होना चाहिए था। ज्ञान हो सकता है उनको हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसी सुविधा नहीं होगा। तो भैया जैसे डार्विन ने कहा ना कि डार्विन ने ये कहा, लेमार्क ने, चलो पहले लेमार्क की बात, लेमार्क ने कहा जो जिराफ हैं वो पहले छोटी गर्दन वाले जिराफ होंगे। तो जब अफ्रीकन जो वो जंगल में उन्होंने पत्तियों को खाना शुरू किया तो वहां घास खत्म हो गई, पेड़ों पर निर्भर रहे तो छोटे छोटे नीचे की टहनियां खत्म हो गई, ऊपर के तो आगे के पैर और गर्दन में उनको यूज उन्होंने बहुत उपयोग किया, और पीछे के पैरों पर पूरे बॉडी का वेट आ गया। तो जिराफ के पीछे के पैर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, और आगे के पैर जो है वो क्या हो गई, गर्दन बहुत ऊंची हो गई, और वो ऊपर पेड़ से जो जितने ऊपर पेड़ है उन पर खाने लगे और इनकी गर्दन ऊंची हो गई। लेकिन डार्विन ने भी इसी बात को दूसरे वे में कहा। उन्होंने कहा कि पहले जिराफ छोटे थे, चलो ठीक, लेमार्क ने भी कहा छोटी गर्दन वाले। तो उनका कहना यह है कि अब क्या हुआ होगा कि नीचे भी घास खा रहे होंगे, कुछ जिराफ जो है वो पेड़ों की पत्तियों को ले रहे हैं। जब नीचे की घास खत्म हो गई, ठीक है, तो कुछ जिराफ छोटी गर्दन वाले हैं, कुछ जिराफ बड़ी गर्दन वाले पहले से। स्ट्रगल हुआ,
पूरे जो मैदानी घास खत्म हुई, अब पत्तियों पर निर्भर रह गए, पेड़ों पर, छोटे नीचे की टहनियों पर, तो दोनों जिराफ खाने लगे। जब वो खत्म हो गया तो फिर उससे ऊपर की टहनियों को खाने लगे, तो उस वक्त जो कम गर्दन, जिसकी गर्दन ऊंची नहीं है, वो जिराफ धीरे धीरे खत्म हो गए। ये डार्विन का पहलू था। डार्विन कहते हैं कि पहले दोनों चीज हुआ होगा, लेकिन एक के लिए कंडीशन खत्म हो गई और दूसरी जिसके लिए कंडीशन रही वो सरवाइव कर गया। लेमार्क कहते हैं एक ही था, उसने अपने को दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाला और फिर उसकी जनरेशन वैसे ही हो गई। आ गई बात समझ में? तो इन दोनों का कंपैरिजन भी आ सकता है, दोनों के लिए कोई क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं। ओके, नेचुरल सिलेक्शन होगा। अब जब जैसे डार्विन ने कहा था कि दो हैं, एक छोटी गर्दन वाले, एक बड़ी गर्दन वाले जिराफ, तो छोटी गर्दन वालों के लिए खाना पीना मिला नहीं, ठीक है, तो उनका क्या हो गया? आइसोलेशन हो गया। फिर इसने कहा कि आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन किसका होगा? उन स्पीशीज का होगा जो स्पीशीज के लिए कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, और जो ऊपर जो सरवाइव करेगी वो सही कंडीशन वाली। अब की कंडीशन, पहले तो कंडीशन दोनों के लिए ठीक थी, तो ये कह दिया। देन उन्होंने कहा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, देन हुई होगी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, न्यू स्पीशीज हुई होगी। ओके, तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये कहती है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या कहती है? पहले जेनेटिक वेरिएबिलिटी आई होगी, फिर उसका सिग्निफिकेंस को देखेंगे, फिर नेचुरल सिलेक्शन हुआ होगा, फिर आइसोलेशन हुआ होगा, देन जो न्यू स्पीशीज है वो छन करके एक जो इस इन्वायरमेंट के लिए अभी सुटेबल है वो जनरेशन आगे चल रही है। समझ गए होगे यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सब चीजें आप यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब कुछ इसके प्रूफ होते हैं, कुछ इसके एक्सपेरिमेंट है, कुछ इसके प्रूफ है कि क्या ये बात सही है। तो जो इन इवोल्यूशन के एग्जाम्पल हैं उस पर हम कुछ बात करते हैं, जिन्होंने इसको प्रूव किया, ठीक है, जो प्रूव किया उसमें क्या है? एक है होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक, दूसरा है हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। शॉर्ट में मतलब वो पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, और चौथा है कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव, इन चारों की हम बात करते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन और कनेक्टिव। देखना है कि होमोलॉगस वो है जिनका ओरिजिन सेम है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ओरिजिन सेम है एंड वर्क डिफर है, वर्क डिफर है। यहां पर ओरिजिन डिफर है एंड वर्क सेम है, ठीक, हाँ ठीक हो गया। उसके बाद बस इतना ही कह रहा हूं, एग्जाम्पल आप कर लोगे, ये चीज देखो, इतना देखो। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जो अवशेषी अंग जो वर्क फंक्शनल लेस है, फंक्शनल लेस ऑर्गन बॉडी में है। कनेक्टिव लिंक कहीं दो चीजों के बीच की मध्य की कड़ी, मध्य की कड़ी है, कोई दो चीजों के बीच की, जैसे वायरस हमने कह दिया लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के, ठीक है, ये याद कर लेना। हमने कह दिया यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच का, ठीक है, जो दोनों के कैरेक्टर को शो करता है, प्लांट का भी एनिमल का भी। यूग्लिना हो गया जो लिविंग का भी, नॉन लिविंग का वो वायरस हो गया। एक
आर्कियोप्टेरिक्स होता है वो रेप्टिलियन और बर्ड्स के बीच के कैरेक्टर शो करता है। पेरिपेटस होता है वो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच के कैरेक्टर शो करता है। इन सब चीजों को उन्होंने जिक्र किया।